परमेश्वर से दूर हैं, जिनके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उन बच्चों को आप जानते हैं, आपके लोग जानते हैं, आपके आसपास के लोगों को जो आपकी कलीसिया में आते हैं वो भी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर है। मानो उनकी जो जिंदगी है भेड़ोलपन में, मानो उनकी जो जिंदगी है सुनसानपन में, मानो जो उनकी जिंदगी अंधकारमय परिस्थिति में। पर मैं और आप वो लोग हैं जो बदलाव को ला सकते हैं। मैं और आप वो लोग हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। उस समय परमेश्वर का धन्यवाद करते उस बेडोलपन में, उस सुनसानपन में, उस अंधकारमय परिस्थिति में परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराया और परमेश्वर बोलता है तो अद्भुत प्रकट। इस क्रिसमस में बहुत सारे लोग कह रहे आप देखिए मेरे को, और जो हमारे आसपास जिनको हम क्रिसमस में आमंत्रित करते हैं अपने घरों में, वो लोग क्रिसमस को सिर्फ इतना ही जानते हैं कि क्रिसमस जो है मसीहों का त्योहार है जहां पर केक कटिंग किया जाता है, घरों को सजाया जाता है, घरों में जो है क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, और क्रिसमस का जो सेंटर पॉइंट है यीशु मसीह नाम होकर जो है एक सेंटा को जो है लोग समझते हैं सेंटा जो है क्रिसमस का केंद्र बिंदु। किसी से भी आप पूछे तो सेंटा का नाम ज्यादा लेंगे, यीशु मसीह का नाम कम लेंगे। इस क्रिसमस में हम इस बात के लिए दृढ़ निश्चित हो जाए कि हम सबसे महान उपहार यानी प्रभु यीशु मसीह को हमारे क्रिसमस में, प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों तक, हम बच्चों तक पहुंचा सकते, उन लोगों तक जिनको आप क्रिसमस में अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें से हर एक क्रिसमस में चाहे एक परिवार हो चाहे दो परिवार हो, किसी न किसी को हम अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। हम प्रयास करें उन लोगों तक जो है सबसे महान उपहार अर्थात प्रभु यीशु मसीह। अभी जो है एक मूवी, एक ऐप बना पिछले दिनों, पास्टर जी जैसे ज्यादा और जानते हैं, मेरी आशा करके एक मूवी बना जो कि क्रिसमस के दौरान जो है पिछले वर्षों में क्रिसमस के दौरान एक मूवी बना जो सारे मसीहों तक पहुंचाया गया ताकि वो क्रिसमस के उस मूवी को जो है क्रिसमस के उस सच्चे अर्थ को जो है लोगों तक सुना सके, और बहुत ही प्रभावशाली। और इस वर्ष भी ऐसे ही एंकर नेटवर्क करके आपने प्ले स्टोर में देखें तो एंकर नेटवर्क करके एक ऐप मिलेगा, और यदि आप डाउनलोड कर सके तो बहुत अच्छा है, डाउनलोड कर ले। मैं पास्टर साहब को फॉरवर्ड करूँ क्योंकि समय कम है, तो पास्टर साहब आपके साथ में आगे की बात को रखेंगे। जो है इसमें अलग अलग भाषाओं में जो है एक क्रिसमस साहित्यिक मूवी जो है उन्होंने तैयार किया जो स्पेशली बच्चों के लिए है, और बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से ही एक मूवी तैयार किया गया है जो कि कार्टून के रूप में है। लगभग 50-56 मिनट का है, परंतु दो जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ये कि क्रिसमस के सही अर्थ को बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, और ये कलीसिया मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इस क्रिसमस में हम इस बात का संकल्प ले कि हम अधिक से अधिक लोगों तक जो है, विशेषकर बच्चों तक, जब हम लोगों को अपने घरों में आमंत्रित करते हैं, जब उनको केक पकवान खिलाते हैं, उस दौरान जो है इस मूवी को जो है हम बच्चों को दिखा सके ताकि बच्चे जो है क्रिसमस के सही अर्थ को, प्रभु यीशु मसीह को जान सके और उनके जीवन का अंधकार पर यीशु के नाम से दूर होने पाए, और हमारे मध्य प्रदेश के जो अपराध जो बढ़ने की श्रेणी में यीशु के नाम से वो रुकने पाए, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उनके अंदर छाया। मैं सोचता हूँ जो बात मुझे रखना था आप समझ गए होंगे। सबसे महान उपहार यानी प्रभु यीशु मसीह को लोगों से जो है मिलाने का जो माध्यम है मैं और आप है, और हम जरूर इस काम में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ये बुक्स जो है आगे के दिनों में
आगे की बात जो भी रहेगा हम पास्टर साहब से करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी बात को सुना और फिर से धन्यवाद पास्टर जी, आपने अवसर देते हैं। ध्यान सुनेंगे, एंकर नेटवर्क करके एक ऐप है, उसमें बच्चों की मूवी ना, बच्चों की मूवीज है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। घर में बच्चे हैं, बच्चे फालतू चीजें देखते हैं, सच होगा एंकर नेटवर्क को कर लेंगे तो दिन भर प्रभु यीशु मसीह की जो फिल्म्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब आप YouTube में सुपर बुक के नाम से भी आप देख सकते हैं, सुपर बुक के नाम, और बहुत सारे लोग देखते भी हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। मैं आपको आने वाले रविवार में बुक्स है वो दूंगा, और भी है यदि आगे रविवार को सब लोग, तो आने वाले रविवार को आपको ये बुक्स और भी बुक्स हैं बच्चों के लिए आई है बाइबल, उसको भी हम आपको आने वाले रविवार को देंगे। जो अपने घर के बच्चों के लिए आप लेना चाहते हैं जरूर आए और उन बाइबल को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। और उस मिलता है धन्यवाद उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर जो यीशु मसीह के रूप में हमें मिला। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के रूप में हमें गिफ्ट मिला। हालेलुया। तो क्रिसमस को इग्नोर समझे, क्रिसमस हमारे लिए यीशु मसीह के रूप में क्या है, एक गिफ्ट। हालेलुया। तो खुशी और जो दान मिला है उसको दूसरों को बांटने में जाना होता है। यीशु मसीह को अपने पास मत रखो और उसको क्या करिए, सबको बांटना। विशेषकर भाई बनते गए बच्चों के बीच में, बैग पर ट्रेन से जा रहा था, छोटे छोटे शिफा से उम्र के होंगे 12-13 साल के रहते और इटारसी स्टेशन में मिले, वो ऐसा करके ट्यूब में रहता है, उसको लिए मोबाइल में डाले और सूंघ रहे। मैंने बोला क्या कर रहा है, डांटा भी उसको, कुछ जवाब नहीं दे पाए, इतना धुन था वो सूंघ रहा था। छोटा सा लड़का, तो दया भी आई। थोड़ी देर बाद देखो ट्रेन में चढ़ गया और फिर डांटा, उसको कोई फर्क नहीं। वो खिड़की में उसकी खिड़की पकड़ा, ट्रेन की चलती ट्रेन में खिड़की पे ऐसा लटकने लगा। मतलब प्रभु इसको बचा। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, स्टेशन में काम हो रहा है, क्या कैथलिक लोग कर रहे हैं, और सारे बच्चों को जो स्टेशन में इनके माँ बाप को छोड़ दिए, प्रिंसिपल ने कहा है उनको इकट्ठा करके वो खाना खिलाते हैं, कुछ शिक्षाएं देते हैं, लोग थोड़े दिन तो रहते फिर थक जाते हैं। पर हम प्रार्थना करने की और बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे जो हमारे देश के हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारे शहर के हैं, वो यीशु मसीह के प्यार को जाने, वो हमारे द्वारा ही जान सकते हैं। यदि हम मुंह बंद रखेंगे, बच्चों को देख के कुछ नहीं होगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत से बच्चे हैं, उनको हमको जाकर बताना है। हालेलुया। तो ज़्यादा हो गया है, आंखों को बंद करें, जल्दी से तौर के वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन से बातचीत करें प्रभु, तेरा आत्मा हमारे जीवन में बड़े बल से उतर आए। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए, हमें प्रकाशित कीजिए, तेरे वचन के द्वारा प्रकाशित कीजिए प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय मेरी आत्मा आपकी
जीवन में बड़ी आशीष को ला सकती है यदि आप समझ गए और आपने अपने जीवन को ऐसा जिया। निकालिए 6वां अध्याय 5 और 6 पद में क्या लिखा हुआ है? वे वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, यीशु मसीह के विषय में लिखा है वहाँ वह कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और उनको अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हाँ, यहाँ मैं फिर से पढ़ता हूँ। कुछ बीमारों पर ध्यान सुनो, यीशु मसीह कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के अतिरिक्त वहां कोई आश्चर्य न कर सका और उसे उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप है, सामर्थ का सोता है, उसके विषय में लिखा है वह है कुछ बीमारों को चंगा किया और उसके बाद कोई बड़ा आश्चर्य काम यीशु मसीह नहीं कर सकता। परंतु आज किसी बात पे अपन ध्यान देने की बात है, यीशु मसीह को जो सबसे बड़ी रुकावट थी बाइबल कहती है उनको उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। किस बात पर आश्चर्य हुआ? अविश्वास। जोर से बोलो, किस पर? प्रियो, जब भी आपके और मेरे जीवन में हम लोग कह रहे हैं आश्चर्य प्रभु चंगाई, प्रभु कुछ, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, और वो प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है मेरा और आपका अविश्वास। मैं बीते एक हफ्ता से इसका अध्ययन कर रहा था और एक लंबा विषय है, बहुत कम शब्दों में मैं बताना चाहूंगा। और भजन यशाया 59 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में लिखा है यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया है। क्या लिखा है? परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो तुम्हारा उद्धार न कर सके। उसके हाथ में बहुत सामर्थ है। हम लोग पिछले हफ्ते देख रहे थे, वो धन में धारण संभालता है, वो बल रखने वाला परमेश्वर है। और क्या लिखा हुआ उसके आगे? लिखा हुआ है कि उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने उसके हाथ को रोक रखा है। यीशु मसीह का चमत्कार, यीशु मसीह की सामर्थ को लोगों के अविश्वास में रोक रखा। परमेश्वर कह रहा है मैं चमत्कार करना चाहता हूं, तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूं, और तुम्हारे अंदर क्या देखता हूं? तुम्हारे अधर्म के काम देखता हूं। हालेलुया। प्रियो, आज इसी प्रकार की कई बातें हैं जो आज मुझको और आपको दिख नहीं रही है, और मैं कुछ अध्ययन के द्वारा कुछ बातों पर बताऊंगा। यदि इसके अनुसार आपने अंगीकार करके अपने जीवन को ठीक किया तो आप बहुत ही जल्दी अपने जीवनों में, अपने घरों में परमेश्वर की आशीर्वादों को देखोगे। हालेलुया। क्या हुआ? एक और वचन को देखते हैं, और प्रभु के वचन में मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 28 पद को जल्दी से, मत्ती 10 अध्याय उसका 28 पद, जल्दी खोलें बाइबल। जो शरीर को घात करते हैं आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, परंतु उसी से डरो। हालेलुया। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, परमेश्वर से डरो और किसी से मत डरो। प्रियो, जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, शास्त्री फरीसियों चेलों को इस बात को सिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस वातावरण में रहते हैं कि हमारे ऊपर अधिकारियों का, मनुष्यों का और समाज का, कई व्यक्तियों का प्रभाव रहता है। और प्रभु कह रहा है उनसे मत डरो। यदि हम पासवान लोग, हम प्रचारक लोग, हम मिशनरी लोग इन विरोधी पार्टियों से और विरोध करने वाले लोगों से डर जाएंगे तो आज के समय में तो हम बाइबल पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, बाहर जाकर किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना मुश्किल हो जाएगा, और हम केवल डर कर अपने घर के अंदर कैद रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक और वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 17वां पद में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह ने 10वें अध्याय में लूका में 2-2 करके भेजा था और बोला तुम जाओ, मैंने तुमको अधिकार दिया है और दुष्ट आत्माओं को अधिकार दिया है, जाओ बीमारों को चंगा करो, वो कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, मुफ्त में पाया है मुफ्त में दो। वो जाते हैं चेले, और ध्यान सुनना, चेले जाते हैं। 17 पद बोल गया, जल्दी से बोलो क्या लिखा? बस रुकेंगे। हालेलुया। वो 70 लोग आनंद करते हुए, स्तुति करते हुए लौट रहे हैं। फिर आगे बढ़िए और कहने लगे हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे
चमत्कार किया है, पर ये दुष्ट आत्मा ही है जो आपकी चंगाई को रोका है, जो आपके घर के आर्थिक आशीषों को रोका है, आपकी आत्मिक उन्नति को रोका है, आपके जीवन में और भी जो कई बातें हैं वो रोकने वाली कौन है? दुष्ट आत्माएं। और यहाँ चेले कह रहे हैं दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। क्यों? क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह ने जो सामर्थ्य देके भेजा था, पवित्र आत्मा का सामर्थ बह रहा है और लोग चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, कोड़ी शुद्ध हो रहे हैं और पवित्र आत्मा का बड़ा काम हो रहा है। और आज ये बताना मैं चाह रहा हूं कि परमेश्वर की सामर्थ की कोई रोक नहीं है। हालेलुया। नदी बहती है और बहती रहती है, और यदि उसके पानी को रोकना है तो क्या करना पड़ता है? एक दीवार बनाना पड़ता है, जिसको बांध या डैम कहते हैं, उस पानी को रोकने के लिए, ताकि वो पानी आगे बहने न पाए। परमेश्वर की सामर्थ को कभी कोई रोक नहीं सकता। तो फिर हमारे जीवन में चंगाई क्यों नहीं? फिर हमारे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं? फिर हमारे जीवन में उन्नति और आशीष क्यों नहीं? इसका एक ही कारण है, हमें जांचना है। जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझको तुम्हारे अविश्वास पर क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। अरे तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पवित्रता के संग पैदा हुआ हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और तुम्हारे अंदर मुझ पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। और तुम्हारे अविश्वास के कारण से एक ब्लॉक आ गया है जो मेरी सामर्थ को क्या कर दिया है? रोक दिया है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक मिर्गी वाले लड़के को लेकर आया, देखे ना, चेलों से दुआ कराए, चेले भी ठीक नहीं कर पाए, तो यीशु मसीह को पास लेकर आए, प्रभु ठीक कर सकता है? उसका बाप बोलता, पिताजी बोलता है तो ठीक कर सकता है तो कर दे। यीशु मसीह बोलता, क्या बोला? ठीक कर सकता हूं? विश्वास रखने वाले के सब कुछ संभव है। तब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, तुरंत वाला गिरा पर चंगा हो गया। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा थे, जिस कारण से ये अविश्वास आपके अंदर आ गया है, आप सोचते हो अब तो परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं बहेगा, अब उसकी सामर्थ कुछ नहीं करेगी। वो चार विशेष बातों को बताना चाहता हूं जो बहुत कई पुस्तकों में और बाइबल में देखकर जिन प्रभु के दासों ने निष्कर्ष निकाला, और ये कारण है जिस कारण से हम लोग परमेश्वर की सामर्थ को रोकते हैं। और कितना भी दुआ करो, कितना भी उपवास करो, वो काम नहीं हो रहा। कारण क्या है मालूम है? बंधन है, ब्लॉकेज है। हालेलुया। तो वो ब्लॉकेज क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये एक प्रकार से आपको पाप नजर नहीं आता है, पर ये चार बातें एक प्रकार से पाप है। हालेलुया। क्या बातें अभी ऐसे कहने वाला था, मत डरो। वैसे हम सबसे पहली बात जो देखते हैं, सबसे बड़ी बात जो मनुष्य के जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू वेदी पे आए और बलिदान चढ़ाए, इससे पहले कि तू बलिदान चढ़ाए, तू जा और अपने मन को अपने भाई की संख्या कर ले, ठीक कर ले, तब तेरा बलिदान क्या होगा? ग्रहण किया जाएगा, और तब मेरी आशीष तेरे पर आएगी। यदि तेरे मन में तू बहुत बलिदान चढ़ा रहा है, बहुत दुआ करता है, ठीक है ना, कई बोलते हैं बहुत दुआ करते हैं, लोग बोलते हैं, पर आपके अंदर फिर आशीष क्यों नहीं? ब्लॉकेज क्या है? रुकावट क्या है? उपवास भी किए, प्रार्थना भी किए, और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं वो बात क्या है? बात यह है, इसको एक बहुत सिंपल सेंटेंस में इंग्लिश में बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि हेट्रेड, और हिंदी में इसको बोलेंगे घृणा। सब लोग जोर से बोलो घृणा। अब आपके जीवन को जांचना, चारों बातों को लिख लेना और अपने अंदर जांच के देखना, क्या मैं सबसे प्रेम रखता हूं या किसी से मैं घृणा रखता हूं? प्रियो यार, इस बात को जांचने की जरूरत है। क्या मैं सबसे प्रेम रखता हूं या कुछ से प्यार करता हूं, और किसी से क्या करता हूं? मैं घृणा करता हूं। और घृणा किस लिए है? क्योंकि उसने मेरे विरोध में कुछ किया है, मेरा काम भी करा, मेरी हानि पहुंचाई, मेरे विषय में ऐसा कहा, उसको मैं क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। और वो जो घृणा है आपके अंदर, वो घृणा मालूम क्या है? परमेश्वर की सामर्थ और आशीष को रोकने का क्या है? बाधा। वो डैम बन गया, वो दीवार बन गई है जो आप परमेश्वर की सामर्थ को रोक रही है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए क्या रखे हो अंदर? घृणा। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, और बातों में अध्ययन कर रहा था और कुछ गवाहियों को मैं लिखते जा रहा था। एक बार की बात है, रियम नाम में एक ड्राइवर था, बुलडोजर ड्राइवर। तो क्या वो आपको पैसा भेजता, बेचारा कमा रहा है मेहनत करके, और पैसा भेज रहा था अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी को पैसा ले रही। तो जमाने में फोन नहीं थे, टेलीग्राम चलते थे, लेटर चलते थे। उसके बाद एक दिन वो अचानक पहुंच गया। जब पहुंचा, देखा तो घर में पत्नी का है, पैसा ले रही है, और घर में नहीं है। खबर लगी यहाँ वहां से कि वो तो किसी और पुरुष के संग वो क्या हो गई है, चली गई है। तब उससे मैं अपने सास ससुर के पास गया। उसके सास ससुर ने
क्या किया? धोखा। और ये घृणा से भर गया। प्रभु के दास बहुत बुद्धिमान थे, आत्मा से भरे हुए थे। प्रभु के दास ने बोले ठीक है, अपन बदला लेंगे, तुम यहाँ बैठो। बोले बदला लेने का तरीका ऐसा नहीं, यीशु मसीह बदला लेने का तरीका बताते हैं। बोले एक काम करो, जितनी बुराइयां करी है ना, उस बुराई को निकलो और कहो प्रभु मैं इसको माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ और इसको आशीष देता हूँ। वो मैं क्यों मुझसे बढ़ गया? बोला क्या बोल रहे हो? उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको आशीष दूंगा। बोला हाँ, यदि बदला लेना तो मेरी बात मानना पड़ेगा। तब उसने बोला नहीं माना। उसके बाद चर्च आया, फिर उसने प्रार्थना करा तो कोई काम तो करना पड़ेगा। बोलो तैयार हो क्या? तब उसने बड़ी हिम्मत बांधकर अपनी उस पत्नी के लिए दुआ करने लगा। पास्टर के पीछे पीछे दुआ किया, क्षमा मांगा और उसके बाद क्षमा मांगने के बाद उसको पत्नी को आशीष देने लगा। कुछ दिनों के बाद वो खुशी खुशी लौटा। बोला मेरा जो लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस था, मेरा लाइसेंस क्या हो गया है? अप्रूव हो गया है और मेरे को परमानेंट लाइसेंस मिल गया है विदेश जाने का, उस ड्राइविंग का। और वो अपने जीवन में क्या देखता है, जब उसने घृणा को निकाला तो परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या लाना चालू कर दिया? आशीष को लाना चालू कर दिया। और उसने उस लड़की ने जो करी परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु इसके मन से वो घृणा की जो बाधा थी ना, वो निकल गई और इसने उसको आशीष देना चालू किया। तो इसके बदले में परमेश्वर ने उसको क्या किया? आशीष दे दिया। हालेलुया। प्रियो, यदि हम घृणा में जी रहे हैं, वो मैं मानता हूँ मेरे संग आपके संग बुरा हुआ है, कहीं ने हमारा हृदय दुखाया है, हमारे काम को बिगाड़ा है, सोचने से गुस्सा आती है, दिल टूटता है। तो प्रभु का नियम मालूम क्या है? आशीष चाहिए है, सामान चाहिए है, क्षमा करो, आशीष दे। प्रभु मैं क्षमा करता हूँ, प्रभु उस भाई को क्षमा करता हूँ, उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, उस परिवार को क्षमा करता हूँ जिन्होंने प्रभु मेरे विरोध में बोला, जो भी कुछ किया, क्षमा करता हूँ और मैं उनको आशीष देता हूँ। हालेलुया। और प्रभु को गवाही में बोला था, बहुत ही जल्दी इस कार्य को परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। फिर एक और लेडीज थी, उसको था, उसको स्कूल टीचर थी, उसको ऑर्थराइटिस गठियावाद की बीमारी थी। ठीक है, गठियावाद की बीमारी थी और लंबे समय से प्रार्थना कराई, कुछ नहीं हो रहा था, बीमारी नहीं जा रही थी उसे। तब उस दिन पास्टर के पास आई, बोलते हुए पास्टर साहब मैं क्या बोलना चाहिए, मेरी चंगाई की प्रार्थना करो, मैं बहुत दुआ करती हूँ। तो उसने पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि पहले मैं ये बताओ, परमेश्वर मुझसे बता रहा है क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा है क्या? तो बड़े गुस्से में आ गई, बोलते हाँ मेरे पति के लिए। बोले क्यों? बोला मेरा पति निकम्मा था, मैं पैसा कमाती थी और मेरे कमाई में पलता था और उसके बाद मेरे को मेरे से बुरा व्यवहार नहीं करता था और उसके बाद मेरी कमाई खाया और जाके किसी दूसरी औरत के साथ उसने अपना जीवन बिताने लगा। वो साथी को मैं जीवन भर माफ नहीं कर सकता। पास्टर ने बोला मैं आपको मदद नहीं कर सकता, आर्थराइटिस की बीमारी आपकी नहीं जा पाएगी। बोले क्यों? यीशु मसीह ने नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह तभी चंगा करेगा, उसकी सामर्थ तभी बढ़ेगी जब कोई विरोध, जब कोई आड़, जब कोई बाधा, हिंड्रेंस नहीं होगा। बोला ये आपका घृणा है ना, मालूम है आपके पति ने आपसे बुरा व्यवहार किया, आपको बहुत दुख पहुंचाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखो, यीशु के जीवन को देखो, क्या यीशु मसीह ने क्षमा नहीं किया? तो अपने पति को क्षमा किया। उसके बाद बड़ा मुश्किल हुआ, उसकी बहुत ठोकर खाई थी, बहुत टूटी हुई थी, मुश्किल था उसको, पर उसने कोशिश करी और दुआ करने लगी, मैं को क्षमा करती हूँ, इसको आशीष देती हूँ। और 3 महीने के बाद वो पूर्ण रीति से उस गठियावाद की बीमारी से चल गई। हालेलुया। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने पहली बात बताई, जल्दी समय की कमी कारण से बहुत स्पीड में बात रहा हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है, दूसरा जो हमारी बाधा है, पहला घृणा और दूसरा फियर, अर्थात हमारा डर। हमारे अंदर यदि हम डर के संग जी रहे हैं, अभी मैंने उधर क्या पढ़ा, उससे मत डरो जो क्या नाश कर सकते हैं, शरीर। उससे डरो तो शरीर और आत्मा दोनों को। कोई मनुष्य आपकी आत्मा नाश कर सकता है? हाँ, अभी हमने सुना इस पास्टर को मार दिए, उस मिशनरी को मार दिए, क्या मारे? शरीर में मारे ना, आत्मा कहाँ होगी? स्वर्ग। आत्मा को नाश कर पाया कोई? नरक में डाल पाया? ये विरोधी लोग हमारी आत्मा को नरक में डाल सकते हैं क्या? अरे शरीर को घात कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमको निर्भय बनाना चाहता है, किसी भी व्यक्ति से डरना नहीं। प्रभु के दास कहते हैं, आपकी आवाज दे रहे थे प्रभु के दास कि मेरे को क्या हुआ, उनके देश में, कोरिया में बोलते थे कि टीवी बहुत जल्दी लगती है। किसको लगती है? वो
जो लंबी गर्दन होती है, पतली पतली इसकी क्या बोलते हैं इसको, शोल्डर्स को, कंधे होते हैं। वो अपने घर में गए, स्कूल के बच्चे थे, बच्चे लोग सब ऐसे ही बोल रहे थे, टीचर भी ऐसे बोल रहे थे। घर में गए, आपको देखे, बोले मेरी गर्दन तो सबसे लंबी है, मेरे कंधे क्या है, पतले पतले हैं। तो उस दिन से क्या करने लगे, डरने लगे, मेरे को टीबी हो जाएगी, मेरे को टीबी हो जाएगी, क्योंकि मेरी गर्दन क्या है, पतली है, मेरी कंधे क्या है, पतले, कंधे लंबी है। और बोलते हैं मेरे डर भी मुझको बीमार बना दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे को उनकी उल्टी होने लगी और जाके मैं अस्पताल में मैंने बोला देखा, जो मैं सोचा था वो क्या हो गया, हो गया। बोले उस समय मैं प्रभु में नहीं था, इसलिए मैंने वो डर को और अपने उस गलत अंगीकार को मैंने क्या किया, जगह दी। और जब मैं प्रभु में आया, मुझको चंगाई मिल गई, तो फिर दोबारा मैंने गलती नहीं किया। मैंने कहा ये कोई बात मेरे जीवन में नहीं आ सकती। तो हमारे जीवन में जो है, हमारे जीवन के अंदर जो डर है ना, इस बात को जानने की बहुत जरूरत है कि जो हमारे अंदर की जो डर है वो हमको क्या करता है, जिस बात अयुब क्या कहता, सुनो यार, जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। तो मेरे पीछे बोलो, जिस बात से मैं डरता हूँ वो मुझ पर आ पड़ती है। पहले ने ना कोरोना नहीं होता है, मालूम क्यों हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, दिन में 50 बार सैनिटाइजर करते थे, मुंह बांधते थे, क्या क्या करते, सबको सुरक्षा रखना है। और पहले क्यों करते थे मालूम है, डर, इतना भयानक डर। और डर ने उनको क्या बनाया, बीमारी का भाई सुनना है। एक व्यक्ति, सुनो ध्यान से कैसे आता है, एक व्यक्ति 50 साल का होगा, तो उसके घर में मैं हिस्ट्री बता रहे थे। बोले तेरे दादा जब 50 साल के थे और तेरे पिताजी जब 50 साल के थे, तो 50 साल की उम्र में दादा की मृत्यु हुई। 50 साल तेरे पिता की मृत्यु किस साल में हुई, 50 साल की उम्र से उनको बीमारी लगी। और ये आदमी बोलने लगा मैं भी कितने साल का हो गया हूँ, 50 साल का मैं भी हो गया। और बीमारी मुझको भी लगेगी और मैं भी अपने दादा के समान, पिता के समान क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। और वो डरने लगा, डरने लगा। प्रभु के दास ने उसके अंदर का डर निकाला, बोला तू नहीं मरेगा, बीमारी तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। और ये बात छोड़ दे, तेरा दादा के संग क्या हुआ, पिता के संग क्या हुआ। और आज इस बात को जान, तेरा आत्मिक पिता कौन है, परमेश्वर। अब बाइबल कहती है अब से जो यीशु मसीह में है वो शरीर से नहीं, लहू से नहीं, उन्होंने किससे जन्म लिया है, आत्मा से, परमेश्वर से जन्म लिया है। आप क्या सोचते हैं, आपने किससे जन्म लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए वो किसके द्वारा जन्म लिया। हाँ, हम यही बोले कि मेरे माता पिता ऐसे थे, मेरे जीवन में भी होगा। और इस बात को काटिए, हम किसमें हो गए आप लोग, यीशु मसीह में। और मैं किसकी संतान हूँ, परमेश्वर। जोर से बोलो, मैं किसकी संतान हूँ, हालेलुया। अब मेरे जीवन में किसी डर का अधिकार नहीं। आपका डर आपकी आशीष को, परमेश्वर की सामर्थ को रोक रहा है, इस बात को जानना है। एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, निर्गमन 15 अध्याय का 6, निर्गमन 15 का 6 लिखा है, तेरा दाहिना हाथ सामर्थ से पराक्रमी है, वह शत्रुओं को कुफल में खड़े कर देता है। बिला बाइबल में 15 का 6, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति और महाप्रतापी हुआ, तेरा दाहिना हाथ सामर्थ और शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर, तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं के टुकड़े। वे डरते क्यों शत्रु, कौन शत्रु, क्या करेगा शत्रु आपका, आपका समाज, आपके पड़ोसी, विरोधी दल, किसी और का डरना छोड़िए, व्यक्ति से भी डरना छोड़िए, बीमारी से भी, किसी भी बात से डरना छोड़िए। प्रभु का वचन कहता है हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ सामर्थी है, वो हमारे विरोधियों को, शत्रुओं को चकना देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते परमेश्वर आपके संग है, विश्वास करते परमेश्वर आपका परमेश्वर है, फिर क्यों डरना। हालेलुया। आपने तीनों पाप, चारों पापों से, पहला जो मैंने बताया घृणा का पाप, अंगीकार को मैंने घृणा रखा, आज का अंगीकार करता हूँ, उसको निकालता हूँ। दूसरा कौन सा देखे थे हमने, हाँ, डर का पाप। प्रभु जी मैं डर के पाप को निकालना, जब माफ कर दो तो बार बार कहता मत डर, इस पाप को क्षमा कर। तीसरी बात जो है इनफीरियरिटीज, अर्थात एक हीनता की भावना, याद याद सुनिए, ये अक्सर सबके अंदर रहती है। अरे हम छोटे लोग हैं ना, अरे हम बस झोपड़पट्टी में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, अरे हम कम पढ़े लिखे हैं, अरे हम ऐसे दिखते हैं, हमको ये नहीं आता पढ़ते,
ये कई बातें लोगों के सुनने से भी और वातावरण के कारण से हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, हीन भावना हमारे अंदर आ जाती है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप हीन भावना के साथ जियो। आपकी हीन भावना परमेश्वर की सामर्थ को बहने के लिए क्या है, बाधा है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाह रहा। दाऊद एक छोटा सा लड़का था, याद सुनो, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। वो बोलता है, लेकिन प्रार्थना भी करता है, प्रभु मैं क्या था, मेरा घराना क्या था, पर तूने चुन लिया प्रभु। हालेलुया। यिर्मयाह आपको प्रभु मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं करता। वो करता चुप, अब क्या मैं बाला हूँ, क्या वो उसके अंदर क्या आ रही थी, हीन भावना, मैं छोटा हूँ। परमेश्वर को बाइबल में लिखा, मूसा को मार देता। मूसा बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बोलते नहीं आता, मैं तुतला हूँ, बोलने में भद्दा हूँ। परमेश्वर मारी नहीं था, बाइबल में लिखा। परमेश्वर ने डांटा, चुप हो जा, तू जाकर मेरे नाम से खड़ा होगा और मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। आपके जीवन में यदि कोई बचपन से या कभी हीनता की भावना आ गई, अपने आप को छोटा समझने लगे हो ना, क्या आपको लगता है मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसी कई बातें हैं। ये हीनता की भावना परमेश्वर की सामर्थ को बहने के लिए क्या है, बोलिए रुकावट। एक मैं आपको क्या होना चाहिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। दवाई बनवा रहा था, एक व्यक्ति आया, अपनी पत्नी के संग चर्च आया, पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे और बहुत अच्छा प्रचार किया उन्होंने कि हीनता की भावना को छोड़ो, इसके ऊपर प्रचार करें। तो क्या हुआ, उसी दिन उनकी चर्च की बिल्डिंग बन रही थी, बड़ी सी बिल्डिंग बनना था ऊपर। तो लोग प्लस कार्ड भरते, मतलब फॉर्म देते हैं, आप लोग कितना दान डालोगे तो लिख के देते हैं लोग, क्योंकि अभी दान नहीं है तो बाद में डाल देना, तो लिख के देते हैं। तो सबके पास कार्ड गया, इसकी पत्नी बैठी हुई थी और इसने भी कार्ड में क्या हुआ, एक बड़ी रकम लिख दिया, $1000 करीब इसने लिख दिया, मैं चर्च के लिए दूंगा। तो वॉलंटियर जब कार्ड लेने आए ना, तो इसकी पत्नी धीरे से हंस के बोलती, पति मेरा पागल है, इसके अंदर कार्ड पे ध्यान मत देना, ये 1000 रुपये दे नहीं पाएगा, ऐसे इसका बिजनेस बंद है, दिवालिया हो गया है। और ये पति समझ रहा है कि मैंने क्या लिख के दिया, हालांकि उस समय बीमार था और उसने लिख के दे दिया। जब चर्च के बाहर निकले तो वो आके पास्टर से मिला, बोला पास्टर साहब क्या मेरी पत्नी ऐसा क्यों ना बोले, मेरे को कुछ भी समझे, हाँ मैं ऐसा बीमार था मानसिक से, परंतु जब मैंने आपका वचन सुना तो मेरे अंदर जो हीन भावना थी, अरे मैं क्या हूँ, मुझको बिजनेस करने नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे अंदर का ये विचार निकल गया आपके प्रचार को सुनते सुनते, और जो रकम मैंने बोला हूँ उसको जाके मैं क्या करूँगा, जरूर हटाऊँ। ध्यान सुनो। तो उसने क्या किया, बोला पास्टर साहब ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद वो सोचने लगा मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसके बाद पास्टर के पास दुआ कराने आया, बोला पास्टर साहब मैं एक नमक का कंपनी डालना चाहता हूँ। बोले ठीक है डालो, यदि प्रभु कह रहा है तो। प्रार्थना के संग वो गया और उस नमक की कंपनी को डाला, खूब पैसा कमाया और उसके बाद पास्टर को मकान बनाने के लिए वो $1000 भी दिए। हालेलुया। अब उसकी पत्नी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसके अंदर से उस पागलपन का दौरा और हीनता की भावना क्या हो गई थी, निकल गई थी। वो पहले मानसिक से बीमार था। और सुनिए कहानियां खत्म नहीं होती है, वो अपनी गवाही में बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, एक फ्लड आया और पानी और नमक की दोस्ती होती है। बोला सारा सामान तो मशीनें और चीजें तो रखी थी, और जब नमक था क्या हो गया, बह गया। तो पास्टर साहब बोले जब अंदर गया दरवाजा खोल के बड़ी सी कंपनी में, तो ये अकेले बैठ के गाना गा रहा था, चिल्ला रहा था, स्तुति कर रहा था। मैंने लगता फिर से पहले सवाल हो गया। तो बोलता आप अच्छे हो, आर यू ओके? बोला पास्टर साहब घबराओ मत, अब मैं सीख गया हूँ, मेरा नमक मेरा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा सोता परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। अब मैं सोचो मैं पगला हो गया हूँ, अब मैं कोई हीन भावना मुझको मेरा नुकसान नहीं कर सकती। मैं फिर से दूसरा काम चालू करूंगा और फिर उन्हें दूसरा काम चालू करे, फिर एक घड़ी की कंपनी डाले और परमेश्वर को संपर्क होना चाहिए। उन्नति देते 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 यूएस तथा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तक ले गया। और वो पास्टर कहते हैं आज वो मेरी कलीसिया का सबसे धनी मेंबर में से है और एक बड़ा दान देने वाला है। हालेलुया। कहा उसकी पत्नी पागल बनती थी और आज वो क्या है, एक कलीसिया का एक गवाह बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या परमेश्वर की सामर्थ्य में कोई कमी है? कमी कहाँ है, रुकावट कहाँ है? हमारी घृणा, हमारा डर, हमारा हीनता की भावना। और चौथी और अंतिम बात जो सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर दोष भावना का पाप। सब दोष भावना का पाप। ये आप देख रहे हो
वो अच्छी बात है, मैं घर जाकर आप लोग प्रार्थना करता हूँ। दोष भावना का पाप, इस चीज को याद रखें। मैं इस पर गवाही बता रहा था, बता कर समाप्त करूंगा। एक स्त्री थी, एक अमीर आदमी से उसकी शादी हुई और उसको चर्च लेके आए सामने, वो ना आँख खोल के देख नहीं पा रही, ऐसी ऐसी करती थी, ऐसी ऐसी करती थी। तो उसने लेके आया, बोले मास्टर साहब मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ और इसको इसकी सुंदरता देख के मैंने शादी किया और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थी वो, इसकी सुंदरता देख के मैंने शादी की, परंतु ये पूरे समय बीमार रहती है और कभी आँख खोल के देखती नहीं है। इसका व्यवहार मेरे प्रति, मेरे बच्चों के प्रति अजीब सा रहता है। वो जो करना प्यार दिखाना चाहती कभी नहीं दिखा पाती, बस नाम के लिए माँ है, नाम के लिए पत्नी है और इसके अंदर ये बात है। तब उन्हें बोला आप बाहर जाइए, पति को बाहर किया और लेडी को बोला आप यहाँ बैठिए और लेडी को बोला कि आपके जीवन में पिछला जो कुछ हुआ है आप मुझे बताओ। तो थोड़ी भड़क गई, बोले आप पुलिस ऑफिसर हो तो मैं सारी बातें बताऊंगी। बोले आप मुझे ठीक होना चाहती हो कि नहीं? आप चाहती हो तो पिछला जीवन मुझे बताना पड़ेगा। तब आंसू से रोने लगी। तब उसने कहानी बताई, बोले मेरी शादी के पहले मेरा जीवन बड़ा गंदा था, इतना गंदा कि मैं बता नहीं सकती अपने जीवन के बारे में, मैं बयान नहीं कर सकती मेरे आवश्यक हुए, मेरे से कैसे गंदे गंदे काम हुए और मैं स्वयं उन चीजों में लिप्त हो गई क्योंकि मेरी आदत बन गई थी। पर अचानक मैंने इसको छोड़कर इस व्यक्ति से शादी किया। तो जब मैंने शादी करी मेरे अंदर ये भावना आ गई कि मैंने इतने अच्छे पति की और इतने अच्छे बच्चों की माँ और पत्नी कैसे बन सकती हूँ? मैं तो इतनी गंदी औरत हूँ, मैं तो वेश्या के समान हूँ, मैं तो इतनी गंदी औरत हूँ और दिन रात मेरे जीवन में यही आता है, इसलिए मैं आँख खोल के अपने पति का और अपने बच्चों का सामना नहीं कर पा रही। वो हिंसा की भावना मेरे अंदर आ गई। बोला ठीक है, बोला आप यीशु मसीह को देखो, ठीक है ना, और यीशु मसीह को ये देखो कि आपके लिए क्रूस पे वो क्यों चला, क्या लिखा वचन में, तुम्हारे पाप जब लाल और काली रंग के क्यों ना हो उससे मैं धोखा क्या कर दूंगा। वो काफी दुआ करे पर उस स्त्री को बहुत समय लग रहा था। तो उन्होंने चलो हाथ बंद करो और सोचो कि तुम एक बड़ा पत्थर अपने हाथ में लिए हो, वो तुम्हारे पुराने पाप है, गंदे शरीर के पाप है और जब मैं कहूंगा एक दिन तो उसको तुम फेंक देना। ऐसा करके वो उसका तरीका था पास मार का और उसने बोला फेंक दो पत्थर को, अब देख लो कि तुम्हारे सारे पाप निकल गए हैं क्योंकि यीशु मसीह का परमेश्वर का क्या कहता, मैं तुम्हारे पाप को हटा दूंगा समुद्र की गहराई में, तुम्हारे अपने पीठ के पीछे। और फिर अपनी स्मरण, जब परमेश्वर स्मरण नहीं कर रहा है तो बहन तुम क्यों स्मरण कर रही है? देख तू आजाद है, अब तेरे पर तेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। तब उसको एकदम अचानक से चमत्कार हुआ, एकदम नॉर्मल हो गई, मास्टर को आग से आग मिलाकर देखने लगे और धन्यवाद देने लगे। जब वो उनको बाहर ले गए उसका पति बोलता क्या करे इसके साथ, क्या करे इसके साथ? बोले कुछ नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ तो सबके लिए है, इसकी जो बाधा थी ना वो बाधा इसने आज क्या कर दी है, दूर कर दी है। हालेलुया। ये बहुत ही कीमती वचन जो मैं आपको बताया, ये चारों बातों को इसका अंगीकार करके हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में मौका दें, हम चमत्कार देखें। कई लोग दुआएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बहुत लोगों से दुआ करा रहे हैं, पर बाधा तो अंदर बैठी है। हालेलुया। कौन सी बाधा? पहली बात वो घृणा, दूसरा डर, तीसरा वो हीनता और चौथा वो दोष की बात। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो शत्रुओं का चित्र कर लेता है, वो उसका नाम सामर्थ्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है हम अपने पापों का अंगीकार करके इन बातों को अपने जीवन से क्या कर लें, दूर करें। आंखों को बंद करें, मेरे पीछे छोटी सी दुआ करें। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद रखें, केवल मैं दुआ करा रहा हूं और आप घर जाके इस बात के लिए और प्रार्थना करें। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने वहां कोई आश्चर्य काम नहीं कर सका, कुछ बीमारों को चंगा किया। क्यों? यीशु तो आज का सर्वदा एक सा है, वो समय भी वही था और लोग के अविश्वास ने उसकी सामर्थ को रोक दिया, उसकी महिमा को रोक दिया। आज आपके जीवन में कौन सी बातें हैं उसको निकाल कर अलग करना चाहिए। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु, मैंने आपके वचन को सुना, मैं अंगीकार करता हूं, मेरे अंदर अविश्वास है, जो भी बाधाएं हैं आज मैं कहता हूं मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो गया। प्रभु यीशु मसीह, जिसके प्रति भी मेरे मन में घृणा है, आज से मैं उसे क्षमा करके
उसे आशीष दो, उसे प्रेम करो। मेरे अंदर जो भी डर है वो डर आज के बाद मेरे जीवन में नहीं रहेगा। मैं उसे दूर करता हूं। मैं मानता हूं मैं कई चीजों से डरता हूं, और आज से केवल तेरा मैं मानूंगा और किसी का नहीं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर जो हीनता की भावना है, क्योंकि मैंने गलतियां की, मैं सफल नहीं हुआ, कई बातों ने मुझे हीन बना दिया। प्रभु, इस बात को क्षमा मांगता हूं और आपकी सहायता चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके स्वरूप में बनाया गया हूं। मैं जैवन से बढ़कर हूं। सारी हीन भावना, सारे गलत विचार, हीनता के विचार मेरे जीवन से दूर हो जाए, मेरे जीवन से दूर हो जाए। मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु, दोष की भावना को क्षमा कर। मुझ पर कौन दोष लगा सकता है जब परमेश्वर मुझको धर्मी ठहराता है? सारी दोष की भावना मेरे हृदय से दूर हो जाए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में कार्य कर। मैं तेरी सामर्थ पर विश्वास करता हूं, तू आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, और इन बाधाओं ने मेरे जीवन में आश्चर्य को और आशीषों को, तेरी सामर्थ को रोक रखा है। आज मैं पछताव करते हुए, अंगीकार करते हुए, हर एक घटना, हर एक डर, हर एक हीन भावना, हर एक दोष भावना को यीशु के नाम में दूर करता हूं। उनका मेरे जीवन में अधिकार नहीं। आप सामर्थी हैं। आज से आपकी सामर्थ को, आपकी महिमा को, आपके बड़े बड़े काम को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्यों में देखने पाओ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू। अपने मन में दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब प्रार्थना करते रहते हैं, अपने आप को तैयार करते रहे। हम प्रभु की प्यारी अपने ज्ञान करके आपको तैयार करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके लोगों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। अरे क्या प्रार्थना करते रहे। आपने जो वचन सुना है, प्रभु चाहता है आपके जीवन में सामर्थ प्रकट करना। प्रभु चाहता है आपके जीवन में कार्य करना। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ अद्भुत है, उसकी सामर्थ कोई